अस्पताल के डीबीडी वार्ड से बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में अस्पताल के लाइनमैन चोरी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। मामले में बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद पुलिस को शिकायत करने की बात कही गई है। उज्जैन के शासकीय जिला चिकित्सालय के पीछे सरकारी भवन निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में वहां के ठेकेदार द्वारा अस्पताल के डीबीडी वार्ड से बिजली चोरी करने का मामला पूर्व में भी सामने आया था, जिस पर अस्पताल के लाइनमैन द्वारा उन्हें समझाइश दी गई थी। इस बार फिर उन्होंने डीबीडी वार्ड से हेकड़ी डालकर बिजली चोरी की, जिस पर लाइनमैन ने उन्हें दोबारा रंगे हाथों पकड़ लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बिजली चोरी करने के मामले में ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पूर्व में भी यहाँ के जो ठेकेदार है उसको बोल दिया था क्योंकि डीवीडी से उसने एक कनेक्शन ले रखा था अपने तरफ और मीटर लगा हुआ था। एमपीबी ने मीटर लगाया था, वो त्रुटिवश उन्होंने हमारे कनेक्शन से जोड़ दिया था। वो एक मीटर अलग चल रहा है जिसका कि भुगतान जो ठेकेदार द्वारा किया गया है उसको वापस रिफंड ले लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अनाधिकृत रूप से डीवीडी वार्ड से कनेक्शन ले रखा है। पिछली बार लिया था उन्होंने 1 महीना 2 महीना जो चलाए, इसके बाद फिर वापस जब काटा उन्होंने सॉरी बोल के ने कर दिया। इस बार अभी हाल जस्ट फिर देखा मैंने सुबह सुबह जाके तो फिर उन्होंने केबल डाल रखी और पूरा काम ठेकेदार कर रहा है और उनका मीटर खाली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है। माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तंबाकू बाजार में आगर निवासी किराना व्यापारी की कार से 50,000 रुपए का भरा बैग चोरी हो गया। आगर के सराफा बाजार निवासी मोहित पिता मोहन सोलंकी अपने 3 दोस्तों के साथ उज्जैन खरीदारी करने आए थे। रात लगभग 8 बजे के करीब तंबाकू बाजार स्थित फेमस कुल्फी के सामने एमआर सॉफ्टवेयर और सुपर डिजिटल कलर लैब के बीच गाड़ी खड़ी कर 3 दोस्त चाट खाने गए थे। लगभग आधा घंटे बाद लौटे तो कार का कांच फूटा हुआ था और 50,000 रुपए से भरा बैग, जो कि पिट्ठू बैग था, चोरी हो गया। हालांकि कार की सीट पर रखा लगभग 1 लाख रुपए का लैपटॉप सुरक्षित रखा हुआ था। मोहित ने आसपास जानकारी ली और उसके बाद माधवनगर थाना पुलिस को जानकारी दी। थाने से एसआई एडमिरल तोमर मौके पर पहुंचे और घटना की तफ्तीश की। रात के समय दुकान बंद होने से घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी चेक नहीं हो पाए। फरियादी माधवनगर थाने पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। भैया कुछ यात्री आए थे, उस समय देखा मैंने कि 8 बजे के आसपास अपनी गाड़ी पार्क करके गए और फिर उसके बाद में अपने कस्टमर वगैरह अटेंड करने लग गया और वो कुछ अपना सामान लेने के लिए चले गए थे। उसके बाद में अपने फोन पर लगा हुआ था, देखा थोड़ी देर बाद कि कांच टूटा हुआ पड़ा था, तो मुझे लगा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। उसके बाद वो यात्री आए वापस मेरी दुकान पर कि भैया हमारा यहाँ पे सामान था बैग में, ग्लास टूटा हुआ, वो चोरी हो गया है। उसके बाद मुझे घटना का पता चला, तो उसके बाद उन्होंने भी फिर पुलिस वगैरह को बुलाया, थाने पे रिपोर्ट वगैरह करी और जो कि अभी दुकानें बंद हो गई है तो कैमरे के उससे पता चल नहीं सका। अब जो भी पता चलेगा वो सब सुबह पता चलेगा। ये और कितना लगभग उनके बिना चोरी हुआ? ये भैया शायद आगर का बता रहे थे ये लोग और बोल रहे थे बैग में इनके कुछ 50,000 थे और जबकि उसके पास में उनका लैपटॉप का बैग वगैरह भी था और भी दूसरे अन्य सामान थे, तो वो नहीं लेके गए, बस उनका पैसे का बैग लेके गए वो। उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन यादव का जनसंपर्क लगातार जारी है। जनसंपर्क के दौरान चेतन यादव को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पता चला 2 मिनट ये हवा की पंजाब केसरी स्वागत करें। एक बारी करके हमारे अध्यक्ष महोदय ढोलक बंद करो। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मियों का
अलग अलग स्थानों पर मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण 6 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर प्रशिक्षण ले रहे मतदान कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान कर्मी निर्वाचन की बारीक प्रक्रियाओं का गंभीरता से प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण के बाद 4 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान दलों के कर्मियों ने डाक मत पत्र से विधिवत मतदान किया। यह प्रशिक्षण 9 नवंबर तक दिया जाएगा। देवास रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज में उज्जैन उत्तर एवं उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों का प्रशिक्षण और वोटिंग की गई। इसी तरह माधव साइंस कॉलेज में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बंडगर एवं घटिया के मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान कर्मियों ने डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का उपयोग किया। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान का प्रशिक्षण बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में निरंतर स्वीप के अंतर्गत गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में गत दिवस नरवर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा मतदान हेतु मानव श्रृंखला बनाई गई और मतदान की अपील की गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मतदान का प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मतदान किया जा सके। पिछले बार जो उज्जैन जिले में शहरी जो 2 विधानसभा हैं इनको छोड़कर बाकी जगह मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा था। शहरी क्षेत्र में औसत से कम था। हम लोगों ने कुछ ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं जहाँ पे मतदान कम हुआ है और एक तो वहाँ पे गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। आरओ हर जगह ऐसी बैठकें पहले कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आपने देखा होगा नरवर में कार्यक्रम हुआ, विंटेज रैली हुई और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जागरूकता फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से एक अपील भी सभी घरों में जहां कम मतदान हुआ था जारी की है, जहां मैंने अनुरोध किया है मतदाताओं से कि आप तो खुद वोट डालें ही, अपने आसपास के पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को भी प्रेरित करें। लोकतंत्र की खूबसूरती और मतलब यही है जब लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और निर्वाचन आयोग की भी मंशा है, उसी के पालन में हम लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रसोई में सब्जियों का जायका बढ़ाने के साथ ही खाने की थाली तक में सजने वाला प्याज अब आम आदमी की थाली से दूर होता जा रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% होने के बावजूद भी देश से बाहर प्याज की सप्लाई होने की वजह से हमारे यहाँ ही प्याज के स्टॉक में भारी कमी आ गई है। इसका सीधा असर प्याज के दाम पर पड़ रहा है। इसी वजह से 10 से 15 दिनों के भीतर ही प्याज के भाव 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम 100 रुपए किलोग्राम तक भी पहुंच सकते हैं। प्याज के व्यापारी ने बताया कि ज्यादातर प्याज बाहर सप्लाई हो गया है, जिसकी वजह से बाजार में प्याज की कमी आ गई है। खेरची बाजार में अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम करीब 15 दिनों के भीतर ही 30 से 35 रुपए किलोग्राम तक बढ़कर 70 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। थोक में इसके दाम 50 से 52 रुपए किलोग्राम है। वहीं मीडियम क्वालिटी का प्याज भी बाजार में अब 50 से 60 रुपए किलोग्राम तक बिक रहा है। इसके दाम कुछ दिन पहले तक 25 से 30 रुपए किलोग्राम थे। थोक में इसके भाव 45 से 50 रुपए किलोग्राम तक हो गए हैं। पहले 2 दिन पहले 50 रुपये बिक रहा था, आज वही प्याज 40 रुपये बिक रहा है। 10 रुपये की मंडी है। क्या कारण है प्याज के रेट बढ़ रहे कर रहे हैं, क्या कारण? थोड़ी आज क्या है, आवक ज़्यादा बढ़ी है। 2 दिन पहले से आज आवक थोड़ी ज़्यादा है। तो प्याज के रेट क्यों बढ़ रहे थे, क्या कारण था पहले? वो बांग्लादेश की बॉर्डर के कारण हो सकता है। वो पहले 27-28 तारीख को बता रहे थे बॉर्डर खुली थी और अब क्या है कि स्टाम्प जैसे मोदी ने अभी 80% कर दिया। पहले वो था 30% 40%, अब तो 80% कर दिया। तूफान चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मंडी कर्मचारी मुकेश गोयल नामक व्यक्ति को कुचला गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उक्त घटना पेट्रोल पंप चौपाटी की है, जहां उक्त वाहन का उपयोग चुनाव कार्य में किया जा रहा था। मुकेश गोयल का पैर टूटा है, जो कि उज्जैन जिला चिकित्सालय में रेफर किए गए हैं। तराना पुलिस ने उक्त वाहन पर कार्रवाई की है और वाहन का उपयोग चुनाव में होने के कारण वाहन को छोड़ा गया।